नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक बार फिर भगवा शर्मसार हो गया। क्या लोगों की आस्था आस्था में बनी रहेगी? एक रामायण की कहानी है कि जब रावण नरकीय यातना भोग रहा था तो पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव को कि रावण तो आपके बहुत बड़े शिष्य है, फिर ये इनको माफी क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने कहा कि रावण ने जो भी काम किए उसकी क्षमा हो सकती है, यहां तक कि किसी महिला को भगाने की भी क्षमा हो सकती है, लेकिन रावण ने मां सीता का हरण भगवा पहन कर किया और एक पूरे साधु समाज को कलंकित किया, इसलिए उन्हें माफी नहीं। जो लोग आस्था रखते हैं उन्हें विश्वास होगा, जिनके लिए रामायण कथा है उसके लिए कथा होगी। लेकिन मैं आज क्यों कह रहा हूं कि फिर एक बार भगवे ने लोगों की आस्था को हिट किया। मामला बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल ये राजनीति का रण 24/7 बना रहता है, क्योंकि बंगाल की शेरनी भगवे को घुसने नहीं दे रही है और भगवा बंगाल की शेरनी से रोज लोहा ले रहा है, यानी बीजेपी। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक महिला ने पद्मश्री से सम्मानित, फिर से सुनिएगा, पद्मश्री से सम्मानित साधु स्वामी प्रदीप्तानंद, जिन्हें लोग कृतिक महाराज के नाम से भी जानते हैं, पर 6 महीने में 12 बार लगातार शारीरिक शोषण करने का, व्यभिचार का संगीन आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ की बेलडांग इकाई से जुड़े साधु स्वामी प्रदीप्तानंद उर्फ कार्तिक महाराज के खिलाफ महिला की इज्जत लूटना, व्यभिचार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। महिला का दावा है कि महाराज ने उसे स्कूल की नौकरी दिलाने का झांसा देकर साल 2013 में बार बार उसका शारीरिक शोषण किया। हालांकि महाराज ने इसको निराधार बोल के खंडन किया, लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है तो यकीनन पुलिस सिर्फ कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज नहीं करती, कुछ तो साक्ष्य होंगे। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा से सामूहिक व्यभिचार जैसे मामलों ने बंगाल की राजनीति को गरमा दिया। उसमें जो सामूहिक व्यभिचार के जो आरोप लग रहे हैं बंगाल के लॉ कॉलेज में, वहां जो अभियुक्त है वो कहीं एक समय छात्र राजनीति में टीएमसी के छात्र गुट से जुड़े होने की एक लंबा धागा निकालकर पूरा भाजपा टीएमसी को व्यभिचारी करने को तुला हुआ है। ऐसे में ये स्वामी जी का नया मामला आया। आसाराम जी हर जगह नहीं होते, मतलब आसाराम जी सिर्फ एक जगह गुजरात में नहीं होते, हर जगह पाए जाते हैं। और डेरा सच्चा चौदह हरियाणा में नहीं, हर राज्य में ऐसे डेरे पाए जाते हैं। साधु स्वामी प्रदीप्तानंद और प्रकृतिक महाराज भारत सेवाश्रम संघ के बेलडांग यूनिट से जुड़े हुए हैं। इसी साल उन्हें चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था। कृतिक महाराज बेलडांग मुर्शिदाबाद की शाखा के प्रमुख है। अमित शाह जी प्लीज नोट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो भारत पद्मश्री और ये अवार्ड्स है, ये गृह मंत्रालय के ही अनुमोदन से आगे जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृतिक महाराज समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बचत आदिवासी विद्यालय, छात्रावास, अस्पताल समेत 12 से अधिक सामाजिक संस्थान बेलडांग में शुरू किए। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निशाने पर रहे, जिन्होंने आरोप लगाया कि वे राजनीतिक एजेंटों को मतदान केंद्रों तक नहीं जाने देते। कार्तिक महाराज ने भाजपा के कई नेताओं के साथ सार्वजनिक रूप से सम्मेलन और मंच साझा किया है। पद्मश्री मिलने पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उनका काफी विरोध हुआ। विशेषकर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम ने आरोप लगाए कि यह सम्मान
विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है। कृतिक महाराज पर बंगाली महिला ने क्या-क्या आरोप लगाए, ये भी देखें। बंगाली महिला ने नाबाग्राम थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि दिसंबर 2012 में उसकी मुलाकात महाराज से हुई थी। उन्होंने नौकरी दिलाने का वादा दिया किया और जनवरी 2013 में उसे चाणक्य आदिवासी आवासिक बालिका महाविद्यालय के हॉस्टल में रहने को जगह दी। महिला के मुताबिक वह रोज मुझे स्कूल के बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर ले जाते और मेरे साथ शारीरिक शोषण करते। उसने बताया कि एक बार महाराज ने उसे आश्रम में 5 दिन ठहरने को कहा, जहां पर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया गया, जबरदस्ती। कुछ शब्द है जो हम नहीं कहना चाहते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन उसको अलाउ नहीं करती। इसलिए ये नहीं है कि वो शब्द उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन जबरिया शारीरिक शोषण आप समझ सकते क्या है। महिला ने बताया कि 2013 में जब वह गर्भवती हो गई, तब महाराज ने स्कूल स्टाफ के साथ मिलकर बेरहामपुर के एक निजी नर्सिंग होम में उसका जबरन गर्भपात करवाया। महिला ने अपने बयान में कहा कि मैंने मना किया तो धमकी दी गई। एक डॉक्टर को बुलाकर स्टाफ के सामने मेरा ऑपरेशन यानी गर्भपात करवाया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि कई बार महाराज ने उसे नौकरी देने का वादा किया, लेकिन हर बार धोखा दिया और अलग-अलग आश्रमों में शारीरिक शोषण करता रहा। महिला ने कहा कि आखिरकार मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। महिला ने दावा किया कि 12 जून 2025 को उसने महाराज से संपर्क किया तो उसने महाराज ने उसे 13 जून को शाम 7 बजे बेरहामपुर के एक जगह पर इंतजाम करने को कहा। वहां 2 व्यक्ति आए जिन्होंने गाड़ी में बैठने को कहा। गाड़ी में उन्होंने धमकाया, गालियां दी और फिर रास्ते में धक्का देकर बाहर फेंक दिया। महिला ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ कहीं कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कृतिक महाराज की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। समय खुद सच्चाई सामने आएगी। हमने आश्रम में कई महिलाएं काम करती है और सभी को माँ जैसा सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस साजिश का मकसद उनसे प्रतिष्ठा को बदनाम करने का है। वो आगे ये भी कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी के जीवन में ऐसी बाधाएं आना कोई असामान्य बात नहीं। महाराज ने कहा कि उनकी कानूनी टीम अदालत में इसका जवाब देगी। अब गेंद बीजेपी के पलड़े में है। अब भाजपा को बताना है कि उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार होता नहीं। पता नहीं, हमारे यहाँ जब आसाराम बापू का मामला आया तभी भी काफ़ी धर्माचार्य सामने आके कह रहे थे कि ये हिंदू धर्म पे हमला है, सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तक जब एक मामला गया और वो दोषी पाए और उनको सज़ा हो गई, तो वो उनकी पैरवी करने वाले आज चुप हैं। डेरा सच्चा सौदा, एक व्यभिचारी, एक हत्यारा, जिसके व्यभिचार और हत्या के मामले में सज़ा हुई। ये बात अलग है कि जब-जब चुनाव होते हैं, भाजपा की सरकार उनको पैरोल पे छोड़कर उनकी मदद लेने का प्रयास करते हैं। चाल चरित्र चेहरे वाली भाजपा कहाँ गई? खुशाबू ठाकरे, सुषमा स्वराज वाली भाजपा कहाँ गई? मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से नहीं छूऊंगा, ये वक्तव्य देने वाले अटल जी की भाजपा कहाँ गई? 2014 से वाकई देश आजाद हुआ कि पता नहीं, लेकिन भाजपा जो अपनी इमेज थी, चाल चरित्र चेहरा, इससे आजाद हो चुकी है। अब भाजपा एक ऐसा संगठन हो गया है जिन्हें सत्ता के लिए व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी सबको गले लगाने को तैयार है और ये बार-बार हमने देखा है। ममता बनर्जी के यहाँ जब भी कोई व्यभिचार का मामला आता है, तो लगातार वीडियोज़ सामने आते हैं और पूरा भाजपा टूट पड़ता है। आज पूरा भाजपा सत्ते में है। कई धर्माचार्य उतरेंगे ऐसे व्यभिचारियों को भी सँभालने में। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 2013 से लड़की चुप क्यों थी? वो महिला तब तक चुप थी जब तक उसका शारीरिक शोषण हो रहा था। वो मानसिक रूप से भी टूट गई थी, लेकिन एक आशा थी कि जिस आदमी ने मेरा इतना शोषण किया, एक दिन तो नौकरी देगा, कम से कम भगवे की इज़्ज़त रखेगा। लेकिन जब उसका हत्या का प्रयास किया गया, जब उसको गाड़ी से धक्का मार के गिराया गया, तब उसने सोचा होगा कि शायद अब ज़िंदगी यदि मुझे अपनी बचानी है, तो मृत्यु के भय से उन्होंने पूरा काला चिट्ठा खोल दिया। महाराज कहते हैं कि सन्यासियों पे ऐसे आरोप लगना आम बात है। ऐसा करके उन्होंने पूरे सनातन धर्म को गाली दी। हमारे यहाँ सन्यासियों पे आरोप नहीं लगते। एक रावण छोड़ तो उसके बाद ऐसे उदाहरण नहीं आए कि जहाँ सन्यासियों ने अपने भगव का अपमान किया होगा। लेकिन हाँ, ज़रूर उसके बाद स्थिति इतनी समाज की बदल गई है
कि तमाम कथावाचक, तमाम नेता व्यभिचार के आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र कहते हैं। इसी बंगाल में मध्य प्रदेश के एक बड़े मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जब वो जनरल सेक्रेटरी थे बंगाल के, उनके ऊपर भी एक व्यभिचार का मामला चल रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक है। ये बात अलग है कि व्यभिचार वाले मंत्री भी बनाए जाते हैं और वो दादागिरी से मंत्री पद भी भोगते हैं। एक मंत्री जो देश की होनहार बेटी, जिसका परिवार पूरा देश की सुरक्षा में लगा हो, उस कुरैशी को आतंकियों की बहन कहता है और आज सीना खड़ा चौड़ा होके वो आज भी मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। भाजपा को सब चल जाता है, सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए व्यभिचारी, दुराचारी, ये भगवे के रूप में भाजपा के एजेंट है। सन्यासी वो होता है जिसको समाज से कुछ लेना-देना नहीं। सन्यासी सिर्फ समाज की सेवा करता है, आध्यात्म में लीन होता है। सन्यासी को राजनीति में आना नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं सन्यासी होने का मतलब अपना पिंडदान करके आते हैं। इसके बावजूद भी राजनीति और सत्ता का लालच ऐसा होता है कि कई भगवेधारी आपको मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद और पार्टी में बड़े-बड़े पदों पे सुशोभित होते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर राजनीति, बंगाल की राजनीति में और एक तड़का लग गया। बार-बार आरोप लगता था कि व्यभिचार सिर्फ टीएमसी के लोग ही करते हैं और भाजपा चिल्लाने में आगे है। आज एक सर्टिफाइड भाजपाई जिसको पद्मश्री दी, यदि कल वो दोषी साबित होता है, तो तमाम पद्मश्री लेने वालों का भी अपमान होगा, क्योंकि आप उस लाइन में नहीं बैठ सकते जिस लाइन में व्यभिचारी भी बैठते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अशोक चक्र, ये ऐसे पद है, ये ऐसे ही मेडल्स हैं, ये ऐसे पुरस्कार हैं, जिसके सामने पूरा भारत नतमस्तक होता है। लेकिन फिर सत्ता में यदि आपको सत्ता दिलवाने का कोई सुख दे सकता है, तो व्यभिचारी भी पद्म अवार्ड पा सकता है। इंतज़ार करेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा। न्यायपालिका भी कहाँ तक न्याय दे पाएगी ये भी देखना है। क्योंकि जब जज ही कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद से देश चलेगा, जब जज ही कहते हैं कि मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, जब जज नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ते हैं और हमारे न्यायाधीश रिटायर्ड होने के बाद राज्यसभा के लालच में सत्ता पक्ष के पीछे पड़े रहते हैं, ऐसे न्यायपालिका से भी कितनी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उस महिला ने जज़्बा तो दिखाया, महिला ने कम से कम ये तो बता दिया कि महिलाओं का शोषण हो जाए, तो कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए। ये वो रोल मॉडल हो सकती है तमाम महिलाओं का, जिसका शोषण ये नराधम करते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।